नमस्कार दोस्तों, देखिए राजस्थानी भाषा साहित्य के जो कल हमने प्रश्न किए थे उसमें हम आज आगे के प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थानी रामायण का रचनाकार है वो किसे माना जाता है। विकल्प में दिए गए हैं सहजोबाई, समर्थन दास, समय सुंदर और सीताराम लालच। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो समय सुंदर हैं। ये इसके लेखक हैं, राजस्थानी रामायण के रचनाकार। आगे का प्रश्न है, बलवद विलास की रचना किसके द्वारा की गई थी। मोहनोत नैण सिंह, दयालदास, सूर्यमल मिश्रण या फिर कर्नल जेम्स टोड। तो देखिए ये बलवंत विलास या फिर बलवद विलास लिखा भी आपको मिलेगा। ये रचनाकार हैं इसके सूर्यमल मिश्रण, जिसके द्वारा अन्य रचनाओं की बात करें तो वंश भास्कर, वीर सतसई, धातु रूपावली, राम रंजाट और छंदोमयुग जैसी प्रमुख रचनाएं भी इन्हीं की हैं। आगे का प्रश्न है, हरिमेखला के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, जो ये माउक हैं ये हरिमेखला नामक रचना के रचनाकार हैं। इसके अलावा देखिए सदाशिव भट्ट है, इनकी प्रमुख रचनाएं कल के प्रश्नों में हमने देखी थी। राज रत्नाकर, श्यामलदास की वीर विनोद काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है वो भी, और जयानक की पृथ्वीराज विजय है वो उसके लेखक हैं, वो जयानक हैं। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना चक्रपाणी मिश्र द्वारा नहीं लिखी गई है। विश्व वल्लभ, मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक पद्धति और देवमूर्ति प्रकरण। तो देखिए जो देवमूर्ति प्रकरण है इसके रचनाकार कौन है। महाराणा कुंभा के समय के शिल्पी थे, कौन थे, मंडन, वो इसके रचनाकार हैं देवमूर्ति प्रकरण की। और ये देखिए ये प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे जाने योग्य प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं, सूत्रधार मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना वो नहीं की गई थी। अब मंडन की जो रचनाएं हैं इनमें से हमें छांटनी है कि कौन सी रचना इनसे संबंधित नहीं है। तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा जो वास्तु मंजरी दे रखी है, ये देखिए नाथा की रचना है। बाकी प्रसाद मंडन, व्यवहार दर्श और वास्तुकार ये सभी रचनाएं किसकी हैं, सूत्रधार मंडन की, जो महाराणा कुंभा के समय के प्रमुख शिल्पी थे। तो ये वास्तु मंजरी का आपको ध्यान में रखना है, ये किसकी रचना है, ये है नाथा की। आगे, एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक इनमें से कौन हैं। देखिए ऑप्शन में दिए गए हैं, विंसेंट स्मिथ, फिलिप्स मेसन, कर्नल जेम्स टोड। तो देखिए कई बार हम इस रचना को पढ़ चुके हैं। एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है, कर्नल जेम्स टोड, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की वो रचना की थी। विकल्प में है रघुवंश तिलक, राज प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या फिर बीकानेर प्रशस्ति। तो रणछोड़ भट्ट के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया था राज प्रशस्ति। तो देखिए ये कहाँ पर उत्कीर्ण किया गया है, ये राजसमंद झील की जो नौचों की पाल है वहाँ पर भी उत्कीर्ण किया गया है राज प्रशस्ति, जो रणछोड़ भट्ट है इनके द्वारा लिखी गई थी, रचना थी ये संस्कृत भाषा की। आगे, निम्नलिखित में से कौन जयपुर और जोधपुर की स्थापना की तिथि बताता है। जयपुर और जोधपुर की स्थापना से संबंधित कौन सी ख्यात है इनमें से, दयालदासरी ख्यात, नैणसीरी ख्यात, बांकीदासरी ख्यात, एकलिंग शिलालेख। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो बांकीदासरी ख्यात है उसका संबंध है जयपुर और जोधपुर, जो इनकी जो स्थापना तिथि है वो बांकीदासरी ख्यात में उसका उल्लेख मिलता है। आगे, मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोल, इन दोनों पुस्तकों में किसका वर्णन किया गया है। तो देखिए ये जो रचनाएं हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जयनारायण व्यास से संबंधित हैं, और इनके अंदर मारवाड़ जो प्रशासन है उसकी आलोचना की गई है, कटु आलोचना की गई है। देखिए कितना शानदार प्रश्न है वो एग्जाम में पूछा गया है कि इसके अंदर क्या वर्णन है। हम कई बार देखते हैं रचनाकारों से संबंधित, अब देखिए इनके अंदर जो क्या लिखा हुआ है, क्या अंदर विषय क्या है इन पुस्तकों का, वो भी है एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो मारवाड़ प्रशासन की इनके अंदर कटु आलोचना की गई है और इनका संबंध है जयनारायण व्यास से। इनके लेखक जयनारायण व्यास माने जाते हैं। जयनारायण व्यास से संबंधित देखिए कई बार ऐसे प्रश्न समाचार पत्रों से संबंधित भी पूछे जाते हैं, जैसे अग्निबाण का संबंध जयनारायण व्यास से है। इसके अलावा तरुण राजस्थान से भी इनका संबंध रहा है, तो ये भी ध्यान में रखिए। आगे है, फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भगवती प्रसाद वाजपेयी, गुलाब चंद्र कोठारी और शिवचंद्र भरतिया। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो ये शिवचंद्र भरतिया हैं, इनका ये नाटक है फाटका जंजाल,
इसके अलावा इनका जो आधुनिक अगर उपन्यास की बात करें तो कनक सुंदर नामक जो उपन्यास है उसके लेखक भी शिवचंद्र भरतिया है। और आधुनिक नाटक की बात करें जैसे केसर विलास तो उसके लेखक भी शिवचंद्र भरतिया थे। तो देखिए कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखना आपको, एक तो कनक सुंदर है जो उपन्यास है और केसर विलास है वो नाटक है इनका। नेक्स्ट है राजविलास की रचना है वो किसके द्वारा की गई थी? कविमान, हेमकवि, सूर्यमल मिश्रण या फिर श्यामलदास के द्वारा। तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, कवि मान के द्वारा राजविलास की रचना है वो की गई थी। और ये मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के दरबारी कवि थे। और जो हेमकवि हैं देखिए इनकी कल ही रचना हमने पढ़ी थी, गुणभास नामक बहुत प्रसिद्ध रचना है जो एग्जाम में पूछी जाती है अक्सर, गुणभास हेमकवि के। और श्यामलदास की जिसकी अभी चर्चा की हमने, वीर विनोद की रचनाकार हैं वो श्यामलदास थे। आगे पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो जयनारायण व्यास है इन्हीं की लिखी हुई ये पुस्तक है। आगे प्रबंध कोश नामक पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है? राजशेखर, हेमचंद्र सूरी, मोहनोत नैणसी या फिर कानड़देव। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजशेखर। आगे देखते हैं लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक इनमें से कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, टेसिटोरी, मोतीलाल मेनारिया या फिर वी ए स्मिथ। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जॉर्ज ग्रियर्सन है इसके लेखक। जुगलमान चरित्र की रचना है वो किसके द्वारा की गई है? दादू दयाल, राम प्रसाद रामचरण जी या फिर कृष्णदास पैहारी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कृष्णदास पैहारी की रचना है जुगलमान चरित्र। इसके अलावा जो रामचरण जी ऑप्शन में दिए गए हैं, इसकी रचना हमने कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक कर रहे थे उसमें पढ़ी थी। अणभेवाणी नामक जो रचना है उसका संबंध किससे? रामचरण जी से। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो देखिए लोक देवता और संत से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। अब चाहे उनका निवास स्थान हो या फिर उनसे संबंधित कोई रचना हो, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे ललित विग्रह राज के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? अब आप कन्फ्यूजन हो सकता है आपको विग्रह राज चतुर्थ या फिर सोमदेव में। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ललित विग्रह राज नाटक के रचयिता थे सोमदेव। और इसके अलावा विग्रह राज चतुर्थ ने भी एक नाटक की रचना की थी, वो कौन सा था? हरिकेली। तो ये ध्यान में रखना, ये भी मोस्ट है, हरिकेली नाटक और ललित विग्रह राज। रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार है वो किसे दिया गया था? काफ़ी शानदार प्रश्न है ये भी। तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद किया हुआ है गजबन के लिए, और इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था? एक प्रश्न यहाँ भी बन रहा है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार है वो दिया गया था। इसके अलावा देखिए लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को है वो पद्मश्री सम्मान दिया गया था सन 1984 में। और इनको 2012 का राजस्थान रत्न पुरस्कार भी है वो मिल चुका है। क्योंकि देखिए जो राजस्थान की लेखिकाएँ काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इनसे संबंधित किसी भी तरह से प्रश्न वो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इनको पद्मश्री सम्मान 1984 में और राजस्थान रत्न है वो 2012 में प्रदान किया गया था। आगे है मायडरो हेलो नामक रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है? मेघराज मुकुल, केसरी सिंह बारठ, मुरारीदान या फिर कन्हैयालाल सेठिया। तो देखिए ये रचना है कन्हैयालाल सेठिया की, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है मंत्रराज प्रकाश में किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? जब हम राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 कर रहे थे तो उस समय ये प्रश्न हमने किया था एक बार। मंत्रराज प्रकाश है वो किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा संत हरिदास जी हैं, उनके आध्यात्मिक विचार इसके अंदर हैं। और देखिए संत हरिदास जी हैं वो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। संप्रदाय से संबंधित अगर प्रश्न बनता है तो, और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कापड़ोद नागौर में, नागौर जिले से संबंधित हैं संत हरिदास जी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पंडित विश्वेश्वरनाथ रेव के द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑप्शन में दिए गए काइंड्स ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट्स, इतिहास निम्बाज और विश्वेश्वर स्मृति। तो देखिए इतिहास निम्बाज है वो इनके द्वारा लिखी गई रचना है वो नहीं है। आगे नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत ही क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं। उपयुक्त कथन है वो किस ग्रंथ के बारे में कहा गया है? कौन सा है इतना बड़ा ग्रंथ जिसकी ऐसी चर्चा की गई है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा राग कल्पद्रुम, ऑप्शन नंबर सेकंड।
ये इसके बारे में कहा गया, जिसके देखिए रचनाकार कौन है, कृष्णानंद व्यास। तो देखिए राग कल्पतरुम भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसके लेखक का भी ध्यान में रखिए, कृष्णानंद व्यास के द्वारा लिखा गया है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं, रीमा हुजा, सतीश चंद्रा, सुमित सरकार या फिर आर.सी. मजूमदार। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा रीमा हुजा। ये आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया प्रश्न है ये भी। ये हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं रीमा हुजा। आगे, सुप्रसिद्ध रचना कायाबेली ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी, सूरदास जी के द्वारा, रहीमदास जी, दादू दयाल या फिर प्रताप सिंह के द्वारा। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 63 में दादू दयाल की रचना। ये कायाबेली जो ग्रंथ है ये दादू दयाल की रचना मानी जाती है, जिन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। दादू दयाल जी वाणी की रचना भी इन्होंने ही की थी। आगे देखते हैं, निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए पंक्ति दी गई है, चुंडावत मांगे सेनानी सर काट दे दिया क्षत्राणी। तो देखिए इसका जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सलय कंवर, आनंद कंवर, अनूप कंवर या फिर विजय कंवर। तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा सलय कंवर। और देखिए ये जो सेनानी रचना, हमने एक बार प्रश्न भी किया था इसका, सेनानी नामक रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है, जो मेघराज मुकुल की कविता है सेनानी। तो सेनानी ये भी प्रमुख है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। मेघराज मुकुल की जो प्रसिद्ध कविता है उसका नाम है सेनानी। आगे, सवाई जय सिंह द्वारा लिखित जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है। तो देखिए ये किससे संबंधित है, ऑप्शन में दिए गए, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, राजनीति या सैन्य प्रशासन किससे संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा ये है ज्योतिष से संबंधित। नेक्स्ट है, मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक इनमें से कौन है, जय सिंह नीरज, रामावतार अग्रवाल, महाराजा भक्त सिंह, सावंत सिंह। देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मारवाड़ म्यूरल्स नामक जो रचना है ये एग्जाम में फिर से पूछे जाने की संभावना रहती है ऐसी रचनाओं की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रामावतार अग्रवाल से संबंधित है ये। आगे, हमीर मदमर्दन नामक रचना के लेखक बताइए कौन है। हमीर से संबंधित कई रचनाएं हैं, देखिए इनसे मिलती जुलती इसी नाम की। तो बताइए इसके लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जय सिंह के द्वारा लिखी हुई है। इसके अलावा देखिए एक हमीरायण है जो व्यास भांड की है, या भांडव व्यास ऐसा नाम भी लिखा हुआ आपको मिलेगा कई जगह। इसके अलावा देखिए एक हमीर के आगे हट लगा दिया जाता है, हमीर हट है। तो देखिए चंद्रशेखर की है। और हमीर महाकाव्य जो प्रसिद्ध रचना है नयन चंद्र सूरी की। आगे, किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र भावनी नामक पुस्तक है वो भेंट की थी। तुलसीराम, सुआ महाराज, फागू महाराज या फिर तेज कवि जैसलमेरी। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तेज कवि जैसलमेरी ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र भावनी नामक एक पुस्तक वो भेंट की थी। राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक अब जब हम कर रहे थे तो इस प्रश्न को एक बार किया है हमने। और देखिए राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 से जो ये इस प्रकार की रचनाओं से संबंधित या फिर कला संस्कृति के जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न आपको एग्जाम में जो आए हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो ये पुस्तकें काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने हमारे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी वो सभी पुस्तकें, खासकर कक्षा 9 और 10। आगे, अर्ली चौहान डायनेस्टीज किसके द्वारा लिखी गई है। ये तो अभी हाल ही में स्कूल व्याख्याता में भी पूछा गया था। जो अर्ली चौहान डायनेस्टीज चौहान शासकों से संबंधित जो पुस्तक है वो किसने लिखी है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये लिखी हुई है दशरथ शर्मा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है। सुरजन चरित्र, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय या फिर हर्ष चरित्र। तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो हर्ष चरित्र है वो एक बाण भट्ट के द्वारा लिखी हुई ग्रंथ है। बाकी देखिए सुरजन चरित्र, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय ये चौहानों से संबंधित है, लेकिन जो हर्ष चरित्र है वो इनसे संबंधित नहीं है। लेकिन अगर रचना से संबंधित अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो ध्यान में रखिए हर्ष चरित्र किसका लिखा हुआ ग्रंथ है, बाण भट्ट का। नेक्स्ट है, मुंडियारी ख्यात का विषय इनमें से क्या है। देखिए विकल्प में दिए गए हैं, सिरोही के चौहानों से संबंधित है, बूंदी के हाड़ा शासकों से, मेवाड़ के सिसोदिया वंश से या फिर मारवाड़ के राठौड़ों से, किससे संबंध है मुंडियारी ख्यात का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मारवाड़ के राठौड़ से संबंधित है, ये ऑप्शन नंबर 4।
और इसके तीडोराव अलेकू हिटलर पुस्तकों की रचना वो किसके द्वारा की गई है? शिवचरण भरतिया के द्वारा, विजयदान देथा, चंद्र प्रकाश देवल या फिर अन्नाराम सुदामा। तो तीडोराव अलेकू हिटलर जैसी पुस्तकों के लेखक हैं विजयदान देथा, जो बिज्जी नाम से भी प्रसिद्ध थे। और इनसे संबंधित तो कोई भी एग्ज़ाम हो निश्चित रूप से इनका प्रश्न तो पूछा ही जाता है, जैसे पीछे रीट में भी पूछा गया था। और ख़ासकर इनसे संबंधित जो फिल्में निर्माण हुई है वो रचनाओं का प्रश्न है वो प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। आइए, हमीरहट के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? चंद्रशेखर, मालदेव, महेश या फिर जोधराज। हमीरहट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चंद्रशेखर। आगे देखते हैं, लीलटास शब्द निर्ग्रंथ के लेखक इनमें से कौन है? कन्हैयालाल सेठिया, चंद्र सिंह बिरकाली, मेघराज मुकुल या फिर रेवतदान चारण। तो देखिए ये सभी रचनाएं हैं कन्हैयालाल सेठिया की, जिनके बारे में एक प्रश्न हमने कल भी किया था कि जी शब्द इनकी जो रचना है शब्द उस पर कौन सा पुरस्कार दिया गया था और लीलटास पर कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो अगर आपको याद है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम की नज़र से देखें तो लीलटास और शब्द दोनों ही, क्योंकि ये पुरस्कृत रचना है और जिस रचना पर पुरस्कार मिला हुआ होता है वो उसकी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना भी अधिक रहती है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ रचनाकार हैं, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं दी गई हैं। जैसे हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी, एकलिंग महात्म्य कान्हा व्यास, प्रबंध कोश हरि सिंह और प्रबंध चिंतामणि। तो देखिए यहाँ भी थोड़ा सा मिस टाइप की वजह से गलत हो गया, ये मेरुदंड नहीं है, प्रबंध चिंतामणि वो मेरुतुंग की है। और इसके अलावा जो प्रबंध कोश है ये भी इसमें सही सुमेलित नहीं है, हरि सिंह नहीं है यहाँ पर। इसका सही उत्तर वैसे अगर मेरुतुंग यहाँ पर लिखा होता तो ऑप्शन नंबर 3 माना जाता। ये राजशेखर की रचना है प्रबंध कोश, और ये प्रबंध चिंतामणि है वो मेरुतुंग की रचना है। तो देखिए जो राजस्थानी भाषा और साहित्य का टॉपिक था उससे संबंधित जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो हमने आज कर लिए हैं। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।